जाते हैं, थोड़ी सी परेशानी हमारे अंदर आती है तो कहते हैं कि हम थक गए। माता जी बहुत एक सुंदर ये बात बता रही थी, अरे हम अनेक जन्मों से अनेक योनियों में अलग अलग शरीर में जन्म ले रहे हैं। कल प्रभु जी नदी को बोल रहे हैं थक गए हैं, नहीं कर पाएंगे। अचानक बात हमें बात याद आ गई। माता जी कह रही थी कि हम अनेक योनियों में जन्म भटक रहे हैं, कभी कुत्ते के शरीर में, कहीं बिल्ली के शरीर में, कहीं पशु पक्षी के शरीर में, नहीं थके अभी तक। हम इतना जन्म लिए हुए हैं, इतना जन्म लेने के बाद हम इस मनुष्य शरीर में आए हैं, इतने जन्मों के बाद भी अभी तक हम थके नहीं हैं। अब थक गए थोड़ी सी सेवा में, ये हमारी स्थिति है। तो 4 कारणों से कभी सेवा बंद नहीं होनी चाहिए। सेवा में अगर कोई परेशानी हो, अभाव हो और बाधा हो सेवा में, और सेवा में आनंद नहीं मिल रहा हो तो, क्योंकि जब अगर गुरु और कृष्ण कोई सेवा हमें देते हैं तो उसको पूरा करने के लिए उसमें शक्ति भी देते हैं, काबिलियत भी देते हैं हमारे अंदर उस सेवा को करने के लिए। सुनिए, प्रभुपाद जी 65 में यूएसए गए थे और 77 में उनका शरीर पूरा हो गया। मात्र 10 साल में आज इस्कॉन यहाँ है। पूरे विश्व का भ्रमण किया उन्होंने उस 65 साल की उम्र, 66 साल की उम्र में। बूढ़े आदमी 65 साल की उस उम्र में पूरे विश्व का भ्रमण किया उन्होंने और इस्कॉन का स्थापना किया और 108 मंदिर का स्थापना किया उन्होंने। हमें तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनना है भगवान के हाथों का, भगवान गुरु के अपने हाथों का, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता, हमें श्रद्धा नहीं है इन गुरुजनों के वाक्यों पे, भगवान के उपदेशों पे। सबसे बड़ी कमी हमारी यही है। एक व्यक्ति था, जब भगवान जगन्नाथ का जब रथ यात्रा निकलता है तो स्नान यात्रा होता है और स्नान यात्रा के बाद भगवान को बुखार लगता है ना। एक व्यक्ति को विश्वास नहीं था कि भगवान को बुखार कैसे लगता है, और वो थर्मामीटर छुपा के ले गया था अपने साथ पॉकेट में, और वो सबसे छुपा के थर्मामीटर निकाला, भगवान के पास जाकर उनको ठिका दिया उनके अंदर, और क्या देखता है वो, सचमुच में उसमें 103 डिग्री बुखार हो गया। पारा जो है 3 डिग्री पे था। हमें विश्वास नहीं होता है कि भगवान को बुखार भी हो सकता है। इस्कॉन जुहू का जो मंदिर है उसमें एक पुजारी था, मुस्लिम पुजारी था, जो भगवान के अच्छा विग्रह के लिए कपड़े बनाता था। तो जितनी बार कपड़े बनाने जाता था, हर बार भगवान का नाम लेने जाता था। तो वहां के जो पुजारी नहीं, दर्जी, तो वहां जो पुजारी था वहां पे बोलते थे, अरे तुम क्या करते हो, जितनी बार कपड़ा सीते हो हर बार तुम नाप लेने आते हो, एक बार तुम्हें समझ में नहीं आता है, एक बार नाप ले, हर बार वही बनाते रहे। तो कह रहा कि देखिए मैं तो मुस्लिम हूं, लेकिन मैं जानता हूं, पता ना आप लोग क्या खिलाते रहते हैं इनको, जितनी बार नाप लेने जाता हूं हर बार इनका नाप अलग अलग होता है। लेकिन हमें श्रद्धा नहीं है भगवान में। तो अगर गुरु ने हमें चुना है, हमें सेवा दिया है, तो हमारा एक परम सौभाग्य है। और गुरु जब सेवा देते हैं तो हमें काबिलियत भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं उस पूरा करने के लिए। इसलिए सेवा करने में हमें आनंद आना चाहिए। ये नहीं सोचता है कि ये छोटी सेवा, ये बड़ी सेवा है। हर सेवा जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। जब पुल निर्माण हो रहा था तो गिलहरी की सेवा भी, उस सेवा को भगवान ने देखा है ना। हर सेवा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभुपाद की असीम कृपा से इस इस्कॉन नामक सेंटर की भगवान ने घर बनाया है प्रभुपाद जी ने, और उस घर में हम एक साथ रह करके भगवान की भक्ति करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। उसी सेवा के संदर्भ में हमने श्लोक किया है, बहुत सुंदर हमें श्लोक लगा था। ये श्लोक इतना सुंदर है और इतना प्रैक्टिकल है
कि भक्तों को ये श्लोक याद रहना चाहिए। 4:30-8 है ना, इसमें भागवतम स्कंद 4 और श्लोक संख्या अध्याय 30 और श्लोक संख्या 8 सब लोग बोलेंगे। वरम वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनंदना सौहार्देन पृथक् धर्मा तुष्टोऽहं सौहृदेन वा। श्री भगवानुवाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो सौहार्देन पृथक् धर्मा सौहार्देन पृथक् धर्मा तुष्टोऽहं सौहृदेन वा। श्री भगवानुवाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनंदना सौहार्देन पृथक् धर्मा तुष्टोऽहं सौहृदेन वा। बोलिए। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच परम वृणीध्वं भद्रं यो यूयं मे नृपनंदना सौहार्देन पृथक् धर्मा तुष्टोऽहं सौहृदेन वा। श्री भगवान वाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनंदना सौहार्देन पृथक् धर्मा तुष्टोऽहं सौहृदेन वा। श्री भगवान वाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनंदना सौहार्देन पृथक् धर्मा तुष्टोऽहं सौहृदेन वा। श्री भगवान वाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनंदना सौहार्देन पृथक् धर्मा तुष्टोऽहं सौहृदेन वा। श्री भगवान वाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनंदना सौहार्देन पृथक् धर्मा श्री भगवान वाच भगवान ने कहा वरम आशीर्वाद वृणीध्वं मांगो भद्रम कल्याण व तुम सबका यूयं तुम सब में मुझसे नृपनंदना हे राजपुत्रों सौहार्देन मित्रता से अपृथक अभिन्न धर्म कार्य तुष्ट प्रसन्न अहम मैं सौहृदेन मित्रता से वह तुम सबका अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान ने कहा
हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। इसका तात्पर्य भी उतना ही सुंदर है। पढ़ते हैं हम। चूंकि राजा प्राचीन वरिष्ठ के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, अतः भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। राजा प्राचीन वरिष्ठ के सभी पुत्र पृथक पृथक जीव थे, किंतु भगवान की भक्ति करने में वे सभी एक थे। परमेश्वर को प्रसन्न करने अथवा भक्ति करने के लिए जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। देखिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने में और भक्ति करने के लिए जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है, रियल यूनिटी। भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही आधिकारिक रूप से लोग एकमत हो लें, किंतु उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं। भौतिक स्वार्थ अलग अलग होते हैं। उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राष्ट्रों की अपनी अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय आकांक्षाएं होती हैं, अतः उन्हें एकमत नहीं किया जा सकता। इस संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावनामृत संघ में भी कभी कभी भिन्न मतों एवं विचारों तथा भौतिक स्वार्थों के प्रति झुकाव के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है। वस्तुतः कृष्ण भक्ति में द्वैत नहीं रह सकता। वह एकमात्र उद्देश्य है यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसे आध्यात्मिक समझना चाहिए। बहुत बड़ी लाइन है। देखिए, भक्तों के बीच में अगर कोई मतभेद भी होता है, वैचारिक मतभेद, तो उसे भी आध्यात्मिक ही समझना चाहिए। जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर देने के लिए, प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसा कि इस श्लोक में इंगित किया गया है। हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन वरिष्ठ के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। जय श्री प्रभुपाद की। अभी अभी हम लोगों ने महाराज जी कथा में सुना था कि प्राचीन वरिष्ठ कौन है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग याद होगा उनको महाराज जी का कथा। ये जो प्राचीन वरिष्ठ थे बहुत धार्मिक राजा थे। नाम क्यों पड़ा था इनका प्राचीन वरिष्ठ? क्योंकि इतना ये यज्ञ करते थे, इतना यज्ञ किए थे कि यज्ञ करने के कारण पूरी पृथ्वी जो है कुश की चटाई से भर गई थी और जड़ वाली कुश की चटाई है ना, जो पूर्व दिशा में यज्ञ जब किया जाता है तो यज्ञ में जो चटाई बिछाते हैं वो पूर्व की दिशा में रखा जाता है, जड़ उसका पूर्व की दिशा में होना चाहिए। तो इतना यज्ञ किए थे कि चटाई से पूरी पृथ्वी भर गई थी। तो पूर्व को संस्कृत में प्राची भी कहा जाता है। प्राचीन मतलब पूर्व और बरही मतलब कुश। तो कुश की चटाई से पृथ्वी भर गई थी, इसलिए इनका नाम पड़ गया प्राचीन बरही या प्राचीन बरही सब कहा जाता है। इनके 10 पुत्र थे। पत्नी का क्या नाम था? शतद्रुति। शतद्रुति इतनी सुंदर थी कि अग्निदेव भी मोहित हो जाते हैं, इतनी सुंदर थी वो। और उनके 10 पुत्र थे। पुत्रों का नाम था प्रचेता। प्रचेता यानी कि जिनकी चेतना भगवान में ही लगी रहती थी। उत्कृष्ट चेतना थी, प्रकृष्ट रूपेण चेतना, जिसकी चेतना जो है इतनी उत्कृष्ट थी, उच्च चेतना वाले थे ये, कि हमेशा भगवान की भक्ति में चेतना लगी रहती थी।
इसलिए इनका नाम पड़ा चेतना, एक प्रचेता। सबका नाम एक ही पड़ा है ना। 10 पुत्र थे, सभी 10 पुत्रों का नाम क्या दिया गया? प्रचेता। क्यों नाम दिया गया था? रूप में एक समान थे, गुण ये सभी रंग रूप में एक समान थे। दूसरा कारण था गुण में भी समान थे। गुण में समान क्या थे? ये 10 पुत्र जो हैं भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या थी इनके युद्ध में, इनकी भक्ति में? ये राजा के पुत्र थे, नृपनंदना थे। नृपनंदन मतलब राजपुत्र थे, राजा के पुत्र थे, लेकिन कठिन तपस्या कर रहे थे। जब राजा प्रतिम्बारी ने इनको आदेश दिया कि तुम लोग सृष्टि का निर्माण करो, तो महाराज जी बताए थे बहुत सुंदर बात कि सृष्टि और तपस्या का अनुनाश संबंध है, बहुत गहरा संबंध होता है। तो पहले के जो राजा थे वो धार्मिक होते थे। क्यों? कि पहले तपस्या करते थे और तपस्या के प्रभाव से फिर उनको शक्ति आती थी, फिर वो राजपाट का कार्यभार संभालते थे। और सतयुग में उस समय राजपुत्र होते हुए भी उनके लिए तपस्या करना कोई कठिन काम नहीं होता था। तो ये राजपुत्र थे, राजा के पुत्र थे, फिर भी तपस्या में लगे हुए थे भगवान। और सबसे सुंदर बात क्या था कि सौहार्देन मतलब इन सभी भाइयों में बहुत प्रेम था, मित्रता था इनमें, इतना मित्रता, इतना। ये सौहार्द शब्द आया है सुहृद से। सुहृद मतलब जो शुभ चिंतक है। भगवान बोलते हैं सुहृद शब्द देखना, जो सारे जीवों के सुहृद है भगवान श्री कृष्ण। ये प्रचेता भी, इनमें आपस में इतनी मित्रता थी, इतने एक दूसरे से प्रेम करते थे कि इनके परस्पर कोऑपरेशन को देखकर, सेवा में कोऑपरेशन को देखकर, प्रेम को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान इनकी तपस्या को देखकर प्रसन्न नहीं हुए थे। ये जब उनके पिताजी आदेश दिए तपस्या करो, तो ये जा रहे थे तपस्या करने के लिए। तो एक सरोवर के पास जाते हैं, जो समुद्र के समान सरोवर था, और वहां पे शिव जी से इनका मिलन होता है। और शिव जी जब इनके भक्ति से खुश हुए कि ये लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, तो उन्होंने मंत्र दिया जिसको रुद्र गीत कहा गया। और उन्होंने बताया कि इस रुद्र गीत के द्वारा तुम लोग भगवान विष्णु की भक्ति करो, भगवान प्रसन्न होंगे। और ये जल में रहकर, है ना, जल में रहकर, और ये 10,000 साल तक तपस्या किए थे। और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं इनके सामने, और इतना प्रसन्न है भगवान इनके तपस्या को देख करके कि बोलते हैं भगवान, श्री भगवान वाच वरम वृणीध्वं भद्रमो यूयं मे नृपनंदना सौहार्देन अपृथक धर्मा तुष्टोऽहं सौहृदेन वा। कारण कि हे राजपुत्रों, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुष्टोऽहं, मैं बहुत संतुष्ट हूं तुम लोगों की तपस्या से। क्यों संतुष्ट है? 2 कारण बताते हैं भगवान यहाँ पे। क्या? सौहार्देन, कि तुम लोगों के आपस में जो प्रेम है, सेवा करने में जो आपस में जो कोऑपरेशन है, इससे मैं प्रसन्न हूं। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं थे, उनके मित्रतापूर्ण जो सौहार्द था बीच आपस में, जो प्रेम था सेवा में, उससे भगवान प्रसन्न थे। प्रभात जी भी कहते थे कि अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो
तो सेवा करो, है ना। सेवा से गुरु प्रसन्न होते हैं। तो हमें संबंध बनाना पड़ेगा इसके लिए, भगवान से, भगवान भक्तों के बीच में, और भगवान के नाम, भगवान का धाम, और उनके भक्तों, भगवान के भक्त सबके बीच में हमारा जो संबंध है इतना गहरा होना चाहिए। प्रभुपाद जी का संबंध जो भगवान से इतना गहरा था, भगवान के साथ उनका संबंध, भगवान के भक्तों के साथ उनका संबंध, उनके धाम का संबंध, उनके धाम और उनके नाम के साथ जो संबंध था, जो रिश्ता था, बहुत गहरा था। वासुदेव दत्त और महाप्रभु के बीच इतना संबंध गहरा था कि महाप्रभु वासुदेव दत्त को बोलते थे कि वासुदेव, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये था उनके बीच का संबंध। तो भगवान इनके पुत्रों के बीच के संबंध को देख करके, प्रेम को देख करके, और दूसरी बात क्या थी, अपृथक धर्म। ये सभी अलग अलग जीवात्मा थे, अलग अलग विचार के हो सकते थे, लेकिन अपृथक धर्म, एक ही धर्म को पालन करने वाले थे, एक ही धर्म को मानने वाले थे। क्या, कौन सा धर्म था? कृष्ण भावना, है ना। सभी 10 के 10 जो भाई थे, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हुए थे। भगवान, एक ही भगवान कृष्ण की को प्रसन्न करने में लगे हुए थे। और इस तरह से करें कि प्रभा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि क्योंकि ये भगवान को प्रसन्न करने में लगे हुए थे, एक ही उद्देश्य था, और इसलिए इनके बीच में परस्पर सहयोग था, कोऑपरेशन था, प्रेम था इस संसार में। और यही सिद्धांत है रियल यूनिटी का, वास्तविक एकता का। अगर वास्तविक एकता अगर कहीं दिखता है तो भक्तों के बीच में ही वास्तविक रियल यूनिटी आपको मिल सकता है। इस संसार में संसारिक लोगों के बीच में कभी भी एकता संभव नहीं है। क्यों? कि सभी लोग अलग अलग हैं, सबके विचार, सबके मत अलग अलग हैं। यहां तक भी ठीक है, लेकिन कहें कि भौतिक स्वार्थ जो है वो सबका अलग अलग होता है। क्यों? ये सब अलग अलग सोल है, सब जो अलग जो आत्मा है, और भौतिक स्वार्थ अलग अलग होने के कारण संसार के लोगों में कभी एकता हो ही नहीं सकती है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ बना है किसके लिए? एकता रखने के लिए सभी राष्ट्रों के बीच में। लेकिन आज हर राष्ट्र लड़ रहा है दूसरे से, किसी में भी एकता नहीं है। क्यों? कारण बताते हैं प्रभुपाद जी यहाँ। क्यों? क्योंकि उनके अलग अलग स्वार्थ हैं सभी राष्ट्रों के, सभी लोगों के। इतनी विविधता है इस संसार में, और विविधता इतनी ज्यादा है कि इस्कॉन में भी, भक्तों के बीच में भी कभी कभी भिन्नता दिखी जाती है, वैचारिक मतभेद दिखते हैं। ये संभव है, भक्तों के बीच में भी वैचारिक मतभेद जो है, अलग अलग मत, अलग अलग विचार हो सकते हैं। ये कोई गलत नहीं है। आचार्य लिखते हैं यहाँ, कृष्ण की सेवा करने उस दिन पता करते हैं हम लोग कि कृष्ण की सेवा में ललिता और विशाखा के बीच में ही मतभेद होते थे, ललिता और राधा के बीच में ही मतभेद थे, सुदामा और सीदामा के बीच में ही मतभेद होते थे, कृष्ण से भी लड़ाई होती थी। लेकिन जब बात कृष्ण की आती थी, कृष्ण की सेवा की बात आती थी, तो भी सब एक हो जाते थे। भक्तों के बीच भी अलग अलग एक सेवा को करने के लिए अलग अलग ग्रुप हो सकता है। एक ग्रुप कहता है कि नहीं,
इस तरह से सेवा होनी चाहिए, ग्रुप कहता है कि इस तरह से सेवा होनी चाहिए, एक ग्रुप कहता है कि नहीं ये प्रसाद बनना चाहिए, एक ग्रुप कहता है कि नहीं ये प्रसाद बनना चाहिए, एक ग्रुप कहता है कि लाल रंग का पर्दा आना चाहिए, ग्रुप कहता है कि ब्लू रंग का पर्दा आना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि अलग अलग विचार मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात कृष्ण की सेवा की आती है तो फिर अंततः वो आपस में समाधान निकल जाता है। क्यों? कि सेवा भगवान की सेवा की बात है यार। इसलिए इस मतभेद को भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक समझना चाहिए उसको। इसलिए इस संसार में एकता क्यों नहीं है? क्योंकि चेतना जो है भौतिक है। समाधान क्या है? कृष्ण चेतना। व्यक्ति कृष्ण कॉन्शसनेस में रह के ही आपस में परस्पर प्रेम मित्रता पूर्वक और सौहार्दपूर्ण रह सकता है। रियल यूनिटी की बात जब आती है तो सिर्फ कृष्ण कॉन्शसनेस में ही संभव है। इसलिए भक्तों के बीच में अगर मतभेद जो होता है, मतभेद अभी हम बात कर रहे थे कि सेवा को लेकर के विचार अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब अलग अलग जीवात्मा है, अलग अलग सोल है। समस्या कहां होती है? जब भक्तों के बीच में सेवा के प्रति जो स्वार्थ है, वो भौतिक स्वार्थ पर जो झुकाव होता है वो भौतिक हो जाता है। तब जब हेतु जो है भौतिक हो जाता है, सेवा के संबंध में जो हमारा जो सेवा करने का जो हेतु हो जाता है हमारे मन में, हेतु कैसा हेतु? भौतिक स्वार्थ। भौतिक स्वार्थ के प्रति जो झुकाव जो हमारा हो जाता है अगर, तो फिर वो मतभेद जो है भक्तों के बीच में मतभेद दिखने लगता है। इसलिए सॉल्यूशन क्या है? अगर अलग अलग भक्तों के बीच में भी अगर मतभेद हो, विचार अलग अलग हो, लेकिन अगर स्वार्थ हमारा अगर कृष्ण कॉन्शसनेस हो, स्वार्थ अगर भौतिक न हो, तो वो विचार वो मतभेद भी आध्यात्मिक होता है। फिर भक्तों के बीच में कभी भी मतभेद की गुंजाइश नहीं बचेगी, प्रेम बढ़ेगा हमारा। इसलिए हमेशा भगवान के प्रति अगर हम सेवा में लगे हैं, जैसे बात करते हैं कि जैसे भक्त लोग जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, दिन भर पुस्तक वितरण में करते हैं और जो लक्ष्मी मिलता है भगवान के सेवा में दे देते हैं और खुश भी रहते हैं। क्यों? कि उनका हेतु क्या है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता है। अपना कोई हेतु नहीं है, अपना कोई भौतिक स्वार्थ नहीं है। इसलिए सेवा में भगवान भक्त जो है प्रसन्न होते हैं, रहते हैं। लेकिन जब इस सेवा में सेवा भी कर रहे हैं, भगवान के लिए अर्थ जुटा रहे हैं, शहर में जा करके मेहनत कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, अर्थ विग्रह की सेवा कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, अगर सेवा में हमारा अपना स्वार्थ थोड़ा भी है, भौतिक स्वार्थ प्रति अगर झुकाव हमारा बना हुआ है, तो फिर चेतना हमारी कभी शुद्ध नहीं हो सकती है। और जब चेतना शुद्ध नहीं होगी तो सेवा भी सही नहीं होगा, और सेवा जब शुद्ध नहीं होगा, साधना अच्छी नहीं होगी, तो फिर भक्तों के बीच में प्रेम जो है, प्रेम का अभाव दिखेगा। इसलिए चेतना को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, और चेतना शुद्ध नहीं होगा तो सेवा भी सही से नहीं होगा। इसलिए सेवा, साधना, श्रवण और संकीर्तन है ना, 4S बहुत इंपॉर्टेंट है शुद्ध चेतना को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। सेवा, सेवा कैसा? निस्वार्थ सेवा, अहेतु की सेवा, कोई भौतिक स्वार्थ के प्रति झुकाव नहीं होनी चाहिए। अगर सेवा करते हैं और उसमें हमारा भौतिक कुछ चाहिए तो फिर वो सेवा नहीं हो, तो बिजनेस बनता है भगवान के साथ, वो तो व्यापार हो जाता है, फिर उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए सेवा, भक्तिमय सेवा, प्रेममय सेवा,
और साधना, उसके लिए साधना बहुत जरूरी है। भक्त जो है, भक्तों के बीच में साधना इतना इंपॉर्टेंट है, नाम जप और इस श्रवण का उतना ही महत्व है, और संकीर्तन। महाराज जितना सुंदर बता रहा कि तार मध्ये नाम संकीर्तन सब श्रेष्ठ है। साधना भी उतना ही श्रेष्ठ है, श्रवण भी उतना ही श्रेष्ठ है, और संकीर्तन भी उतना ही श्रेष्ठ है। सब एक दूसरे से किसी को अलग नहीं कर सकते हैं। और नाम संकीर्तन, लेकिन जब अगर सेवा नहीं होगा, श्रवण नहीं होगा, संकीर्तन नहीं होगा, जप नहीं होगा, तो चेतना शुद्ध नहीं होगी। अब चेतना शुद्ध नहीं होगा तो सेवा भी सही से नहीं होगा, भौतिक झुकाव बना रहेगा, हमारा हेतु बना रहेगा, और एक दूसरे में कमियां देखते रहेंगे। इस भौतिक संसार का हलमार्ग क्या है, विशेषता क्या है? आज पूरा संसार में हर एक लोग एक दूसरे में दोष देखना और निंदा करना और उसमें आनंद लेना, है कि नहीं? दोष ढूंढना, निंदा करना एक दूसरे की और उसमें आनंद लेना, इस भौतिक जगत का हलमार्ग है, पहचान है। और हम भी उसी भौतिक जगत से आए हैं, पिछला कंसेप्ट में भी आए हैं। हम ही बैग जो काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, उसी निंदा और चुगली को लेकर की बैग भरे हुए बैग को लेकर आए हैं इस्कॉन में। तो इतना आसान नहीं है उस बैग को खाली करना, है कि नहीं? जब भक्ति रूपी पहाड़ को, जब व्यक्ति बड़ा बैग लेकर पहाड़ पे चढ़ रहा होता है, कितना डिफरेंट है। तो क्या करता है वो? एक एक करके सामान को खाली करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अगर हम भक्ति में आए हैं तो भक्ति में रूपी पहाड़ पर चढ़ाई करनी है, तो हमारे जो थैला लेकर आए हैं भौतिक जगत से, उस थैले को एक एक करके खाली करना पड़ेगा, तभी हमारी चेतना शुद्ध हो सकती है। तो समाधान नहीं है, भौतिक चेतना का समाधान कृष्ण चेतना, और जितना ही हम इससे गहराई में जाएंगे हमारी चेतना उतना ही शुद्ध होगी। इसलिए ये बहुत सुंदर श्लोक था। अगर भक्तों के बीच में आपस में प्रेम संबंध स्थापित करना है, एक दूसरे को कोऑपरेशन चाहिए, कोऑपरेशन का स्वभाव, माहौल स्थापित करना है, तो ये दो तीन चीजें हमें ध्यान रखना होगा। क्या? सौहार्द देना, एक दूसरे से में कोऑपरेशन, और अपृथक धर्म, भौतिक स्वार्थ नहीं, एक धर्म होना चाहिए हमारा। क्या? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, अपना कोई भौतिक हेतु नहीं। इस तरह से अगर हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो जिस तरह से प्रचताओं ने भगवान की सेवा एक साथ मिलकर किया, एक भगवान कृष्ण की सेवा के लिए उन्होंने सेवा एक दूसरे से मिलकर के सेवा किया और भगवान प्रसन्न हुए, तभी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। अगर हम भक्तों के बीच में अगर प्रेम सौहार्द नहीं रहेगा, तो भगवान भी कभी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भक्तों के बीच में, भक्तों में दोष निकालना, कमियां निकालना और उसमें आनंद लेना, उस पर चर्चा करना, ये तो बिल्कुल ही हमें त्यागना होगा। और दूसरा चीज, सेवा में कोई भौतिक स्वार्थ के प्रति झुकाव होना, इससे बचना होगा। तो फिर अगर सेवा के अलग अलग विचार भी हुए, अलग अलग मत भी हुए, तो भी आध्यात्मिक सेवा विचार भी आध्यात्मिक बन जाता है, तब इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, तब हमारे हृदय में भी भगवान प्रकट होंगे और भगवत प्राप्ति इसी जन्म में, इसी शरीर में भी संभव है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, पूछ सकते हैं। क्या नाम है प्रभु जी आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार। क्या करते हैं आप?
योजना विकास में बिहार सरकार में अच्छा अच्छा। आज सुबह का जो प्रसाद है ब्रेकफास्ट प्रसाद हमें राजेश कुमार प्रभु जी और उनकी फैमिली श्वेता सालनी माता जी इनकी तरफ से है। और संध्या में इनके बेटी का जन्मदिन है। क्या नाम है बेटी का? रत्ना प्रिया, वेरी गुड। इनका जन्मदिन है। संध्या में संडे विश्व प्रसाद जो है यही इसी परिवार की तरफ से है। बहुत सुंदर श्रद्धा है इनकी। तो बहुत सुंदर लगा इनका भाव। हमने बोला कि आप आइए, सुबह में आइए, तो आए भी लोग। भगवान का प्रसाद है। सभी लोग आइए। बहुत सुंदर प्रोग्राम है। संडे फेस्ट है, रविवार है, बहुत सुंदर कथा है। हरे कृष्ण। आपको लगता है कि कोई 4 दिन बाद आके खिलाई जाएगी? नहीं देखिए रेखा जी, आप कोई दिन नहीं रहेंगे। आप सर्विस करने में किसे करना? अच्छा तो वही